गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई चल रही है? हाँ, इधर एक बहुत सारे बच्चे का इशू आ रहा था कि वेव ऑप्टिक्स। पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िए, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी चल रहा है, 9 क्लास हो गया है, लोग 9 लेक्चर तक पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। और आप लोग ये सब चिंता उनता छोड़िए, जो चिंता करते कैसी पढ़ाई होगी, पढ़ाई कंटिन्यू चलेगा। अब ऐसा कंडीशन ही है, क्या करें हम लोग, ऑफलाइन तो मिल नहीं सकते हैं, तो इसी मीडियम से हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से ही। और इसका एक बेनिफिट होता है, आप लोग को लगता है कि वीडियो रिकॉर्डेड मिलता है, लाइव क्लास नहीं मिलता है। रिकॉर्डेड वीडियो का एक बेनिफिट ये है कि आपको जितनी बार मर्जी हो उतनी बार आप देख सकते हो। आपका जब लगे कि यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करो, रोको, फिर से बैक करो, फिर से देखो, कॉपी में नोट करो, इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है, कितने तरीका से ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का 2 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है कूलाम का नियम, जो हम लोग पढ़ लिए हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दूसरा जो मेथड है वो है गॉस लॉ। गॉस तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, इसलिए थोड़ा समस्या होगी, समझने में दिक्कत हो रहा होगा उसको आगे पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है, फिर आगे मिलेगा वो पढ़ने के लिए, फिर वहां समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े कूलाम का नियम, उसी के नियम के हिसाब से तो ये भी पढ़ेंगे। तो अब मेरे पास मात्र 2 मेथड है। वो मेथड क्या है? पहला मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का, ध्यान रख लीजिए आप सभी को ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने का पहला जो मेथड है वह है कूलाम का नियम। दूसरा जो मेथड है वह है गॉस का नियम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का पहला बाय यूजिंग कूलाम्स लॉ, सेकंड बाय यूजिंग गॉस लॉ। हम लोग दोनों मेथड को लिखते हैं और उसमें से एक एक मेथड को डील करेंगे। मतलब हम लोग को जो तत्काल पढ़ना है फिलहाल इस लेक्चर में, वो पढ़ना है हम लोग को कूलाम के नियम से। लिखते हैं पहला क्या है नियम, देखिए लिखे हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की विधियां। अभी हम लोग चर्चा भी की कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 2। पहला कूलाम के नियम का उपयोग करके, दूसरा है गॉस के नियम का उपयोग करके। पहला क्या है? कूलाम के नियम का उपयोग करके। पहला क्या हम लोग लिखे हैं? कूलाम के नियम का उपयोग करके, कूलाम के नियम का उपयोग करके। दूसरा क्या है? गॉस के नियम का उपयोग करके। कितने विधियां? 2। पहला कूलाम, दूसरा गॉस। हम लोग कूलाम को देखते हैं। कूलाम के नियम में क्या है? पहला कूलाम नियम, दूसरा गॉस का नियम। ये तो लोग पढ़े हुए हैं। कूलाम के नियम का उपयोग हम लोग क्या पढ़े हैं? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कूलाम का नियम होता क्या है? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कूलाम के नियम का उपयोग किया, यहाँ हमने क्या मान लिया? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज से कितनी दूरी पर? P दूरी पर, सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर P पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर हमने क्या रख लिया? टेस्ट चार्ज। क्या रखा? टेस्ट चार्ज। तो क्या कहा जाता है? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। टेस्ट चार्ज मतलब कैसा ले जाता है? पॉजिटिव। कैसा ले जाता है? हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज जब इसके कारण इस पर कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा बाहर की ओर, या लिखिए फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज पर जो बल लगा, परीक्षण आवेश पर जो सोर्स ऑफ चार्ज से, मतलब आवेश के स्रोत के द्वारा जो ये क्या बताता है कि मैं इंफॉर्मेशन ये देता है कि इस वातावरण हम अवेलेबल हैं, इसके कारण जो इस पर बल लगा वह बल क्या था? F। क्या था वो बल? F। और वह बल किस पर लगा? टेस्ट चार्ज पर, परीक्षण आवेश पर। और वो किस बिंदु पर लगा? P बिंदु पर लगा। तो हमने यहाँ क्या लिखा? यहाँ E बराबर F बाय Q0। EP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ होने वाला नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकलेगा? P पॉइंट का निकलेगा। या इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो फोर्स लगा उस फोर्स पर अगर हम टेस्ट चार्ज से भाग दे दें, मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्राप्त होता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। चलिए आए समझ बात। फोर्स पर जो बल लग रहा है, इस बल पर अगर हम टेस्ट चार्ज से भाग दे दें, मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। चूंकि यह बल इस दिशा में लग रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड लग रहा है,
मतलब इससे बाहरी ओर लग रहा है, हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, मुझे प्राप्त हुआ है, वह इसके साथ क्या क्या मौजूद है भाई, मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण है ना इसका, कितना बल लगा, और क्या है साथ में, डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, परिमाण भी है, और क्या है, दिशा भी है, दोनों साथ साथ इस पर लग रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें तो E बराबर F/Q, मतलब जो बल लगा उसमें टेस्ट चार्ज से हमने भाग दिया, तो वो सिर्फ यहाँ से क्या प्राप्त होता है मुझे, मैग्नीट्यूड, क्या प्राप्त होता है, मैग्नीट्यूड। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, फिर समझो इसको, ये क्या है, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर बिंदु P पर हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज रखने का फायदा क्या मुझे मिला कि इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा, हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि बल कैसे लगता है, कैसे बल एक्ट करता है, इस पर जो बल लगा वह बल इससे इधर इस ओर लग रहा है, और यह बल कैसा है, रेडियली आउटवर्ड है, और बल जब लग गया, इस बल में अगर हम टेस्ट चार्ज से भाग दे देते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, इस ओर, बाहरी ओर लग रहा है। परिमाण निकालेंगे सिर्फ E बराबर F क्या आएगा, Q0। कोई कंफ्यूजन भी है नहीं ना, नोट करो इसको अच्छे से। देखिए हम लोग अलग पढ़ते हैं बिंदुवत आवेश का वैद्युत क्षेत्र। अब बिंदुवत आवेश का वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं वो समझते हैं पहले। आप लोग नोट मत कीजिए, पहले समझिए, लिखिएगा बाद में, पहले समझ लीजिए फिर यूज कीजिएगा। पहले हमने क्या रखा, Q चार्ज लिया, Q चार्ज से कुछ दूरी पर हमने क्या माना, P बिंदु। ध्यान रखना कैसे निकालते हैं, हर में कॉन्सेप्ट सेम है। पहली बात Q आवेश रखे, Q आवेश से कुछ दूरी पर हमने किस पॉइंट को लिया, P पॉइंट को लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं, P पॉइंट पर हमने क्या रखा, टेस्ट चार्ज। क्या रखा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में क्या मान लेते हैं, प्लस Q0। क्या रखा हमने, Q0। अब सोचो, जब टेस्ट चार्ज रखेगा ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस और प्लस क्या करता है, प्लस प्लस क्या करता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। फोर्स इधर लगेगा, बाहर की ओर, इधर लगेगा बल, नहीं लगेगा। ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, प्लस प्लस के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना, प्रतिकर्षण होता है। तो इसके और इसके कारण बल किधर लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा। जब बाहर की ओर बल लगेगा तो हमने क्या पढ़ा कि बल में अगर टेस्ट चार्ज से भाग दे दें तो मुझे क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बल में यदि टेस्ट चार्ज से भाग दे दें तो क्या देता है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जिधर बल है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी किधर होगी, इधर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं, पहले बल निकालते हैं। बल का फॉर्मूला आता है बराबर के Q1, Q1 मतलब Q, Q2 मतलब Q0, टेस्ट चार्ज है बाय R स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा बात, फॉर्मूला कूलाम का नियम क्या पढ़ा है, कूलाम के नियम में क्या पढ़ा है, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, F बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 प्लस Q, Q2 Q0 बाय R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसलिए बाबू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। यहां तक कहीं परेशानी किसी को, और ऐसे लिखेगा के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ बस तो या बराबर क्या लिखते हैं फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर। अगर इस फोर्स में हम Q0 से भाग दे दें तो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। अगर फोर्स में हम Q0 से भाग दे दें, देखो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन R भी होता है। एप्सिलॉन R कितना मानते हैं 1, यहाँ चूंकि है दोनों के बीच क्या, निर्वात या हवा, निर्वात या हवा, तो इसके बीच क्या है, निर्वात या हवा। हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसके बदले कितना 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाय R स्क्वायर आएगा। अब क्या करते हैं इसमें, इस बल में Q0 से, मतलब Q0 कौन, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। जो क्या बोलते हैं भाई, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश।
अगर इससे भाग दे दे इस बल में, मुझे क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देगा? हाँ, इस पी पॉइंट पर देगा ना। हम यहाँ निकाल सकते हैं ईपी बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस बिंदु पर? पी बिंदु पर। क्या फॉर्मूला भाई? क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय कौन सा आएगा? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा ना। इसे काटना नहीं चाहिए, काट पीट कर लेते हैं हम लोग। रिजल्ट कितना आएगा? ईपी का वैल्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया। हाँ, यहाँ कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक किसी को? पहले क्या निकाले? बल निकाले। फार्मूला होता है, कूलाम का नियम होता है ना, फार्मूला के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना होगा? 1। सापेक्ष विद्युतशीलता, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन आर को सापेक्ष विद्युतशीलता। पढ़े थे पिछले क्लास में। और एक काम आप लोग करो, आप लोग इस लेक्चर को, इसको समझने से पहले जितना पढ़े हैं पहले पिछले क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि ऐसा क्लास है जब तक पीछे का चीज रिवाइज कंटिन्यू नहीं करते रहिएगा आप तो समस्या है। फिर आप ऐसे आराम से, लॉकडाउन है, आराम से घर में रहिए, मैक्सिमम पढ़िए, रिवाइज कीजिए इसको। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा, पीछे का चीज याद नहीं रहेगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में आपको। तब पता ही नहीं चलेगा यहाँ से गायब कैसे हुआ। ये गायब होने नहीं हुआ है। यहाँ एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है? 1। बीच में हवा या क्या है? निर्वात। कितना वैल्यू होता है? 1 होता है एप्सिलॉन आर का। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 गुना एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ही बचेगा ना। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। जब बल निकल गया और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस बल में एफ बटे क्यू नॉट, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद कर तो बोलो। ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये वाला। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ किए हैं ना, किए हैं ये फॉर्मूला का यूज। ईपी बराबर एफ कितना है? ये रहा, ये वैल्यू क्यू नॉट कौन सा? टेस्ट चार्ज से भाग दिया। क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, हुआ ना। कितना रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया समझ में? ये फॉर्मूला यूज किए हैं। इसलिए जब तक फॉर्मूला याद नहीं तब तक कोई इलाज नहीं है। जो सभी कहता है ना, बिना मास्क का कोई उपाय नहीं है, उसी तरह फार्मूला के बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी में उपाय नहीं है। इसलिए फार्मूला याद रखिए, तभी काम होगा, आगे आएगा। ईपी बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? ये क्या निकला? इसके साथ डायरेक्शन है क्या? नहीं। क्या निकला? परिमाण। क्या निकला? परिमाण। किसका निकला? विद्युत क्षेत्र का। किसका निकला? विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकला। इसको लिख सकते हैं हम लोग, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना निकला? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां समझ में आया? अब इसे क्या निकालना? डायरेक्शन। क्या निकालना है? डायरेक्शन। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, प्लस और प्लस में रिपेल किया, प्रतिकर्षित किया। अरे आदमी की तरह इसमें कोई गुण नहीं है। आदमी जानता क्या है? आदमी क्या क्या जानता है कि अगर दोनों प्लस प्लस रहता है तो अट्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ प्लस प्लस रिपल्सन होता है। मतलब मनुष्य से हटके गुण भी ये फॉलो करता है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच क्या? प्रतिकर्षण, बाहर की ओर। इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर। किधर लग रहा है? ये बाहर की ओर लग रहा है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे इसका निकालते हैं, डायरेक्शन निकालेंगे, फिर आगे इसका ग्राफ होगा। लिखो, यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए अब वहां क्या निकाले हम लोग? E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट। उसका कितना निकलता है वैल्यू? 9×9 आता है क्या? हाँ, कांस्टेंट वैल्यू। बचा क्या? क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू को छोड़ देते हो, 1 बाय आर स्क्वायर। अगर इस कंडीशन में E का वैल्यू, देखो यहाँ, अगर R का वैल्यू बढ़ता है, E का वैल्यू घटेगा। आया समझ में? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। उदाहरण दिए थे क्लास में, व्युत्क्रम समझाए थे ना, फिर समझ ले बाबू। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती क्या होता है। इसका जो है हर का अगर मान ज्यादा होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर E का वैल्यू, R का वैल्यू बढ़ता है तो E का मान क्या होता है? घटता है। एग्जाम्पल देके फिर समझाते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समझो। सोचो कि सेविंग करता तुम लोग, पहली बार ब्लेड से सेविंग किया, वह ब्लेड आसानी से सेव कर दिया,
सेकेंड बार किया उसी ब्लेड से, थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है। थर्ड बार करेगा और कष्ट होगा। इससे क्या पता चल रहा है? ब्लेड का धार घट रहा है और धारी की संख्या बढ़ रहा है। उसी प्रकार आर का मान बढ़ा तो ई का मान क्या हुआ? घटा। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रमानुपाती। जब ई आर का वैल्यू बढ़ेगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? घटेगा। आया समझ में? अच्छा, अब यहां क्या देखते हैं? इसका डायरेक्शन देखना। क्या देखना है? डायरेक्शन, दिशा। क्योंकि परिमाण तो निकल गया है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर तो इसके लिए क्या चाहिए? परिमाण भी चाहिए और क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। इसका दिशा निकालते हैं। दिशा जी कैसे निकलता है? बहुत इजी है। ये प्लस क्यू चार्ज है, दिशा निकल गया। हम लोग करते क्या है? टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज रखेंगे अपने पता चल जाएगा। टेस्ट चार्ज से रखेंगे पता चल जाएगा कि क्या मेरा है, किधर डायरेक्शन है। इसके कारण इधर क्या लगेगा? इधर लगेगा फोर्स। इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। क्या होगा? अच्छा, टेस्ट चार्ज को यहां रखा जाए। इस बार किधर फोर्स लगेगा? इधर लगेगा। यहां रखा जाए प्लस क्यू नॉट को। इसी कारण फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। अगर हम यहां रख लेते हैं मतलब प्लस और प्लस मिलकर क्या करेगा? बाहर को भेजेगा। इसकी दिशा कैसे होती है? रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन कैसे होता है इसका? बाहर की ओर। डायरेक्शन किधर दिख रहा है? बाहर की। किधर दिख रहा है डायरेक्शन? बाहर की ओर। है समझ में? प्लस, सिंपल सोचना, प्लस और प्लस क्या करता है? प्रतिकर्षण। किधर लग जाएगा? बाहर की ओर। कोई कंफ्यूजन भी है? नहीं ना? नोट कर इसको। इसका ग्राफ बताते हैं। देखिए ग्राफ, आर और ई क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र। आर क्या है? कितनी दूरी पर है चार्ज ना। अगर हम आर का वैल्यू 0 रखते हैं, कितना रखते हैं? आर का वैल्यू 0। ई 1/r है, आर का वैल्यू 0 तो ई का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। अब ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। ई इन्फिनाइट शो करने के लिए मुझे वाई एक्सिस में क्या करना पड़ेगा? इसके पैरेलल करना पड़ेगा ग्राफ को। यूं ऐसे केस चेंज कीजिए। अगर हम इस बार ई को 0 मान लेते तो आर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो एक्स को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ यूं हो जाएगा। ये रहा ग्राफ। यहां क्या हो गया? एक्स इन पहली बार यहां क्या होगा? आर अगर 0, ये क्या होगा? इन्फिनाइट। फिर से क्या लिया हम? ई 0, आर क्या हुआ? जब ई 0 हुआ, आर इन्फिनाइट हुआ, तब कहां हुआ? एक्स एक्सिस में। और आर 0 हुआ, इन्फिनाइट हुआ, कहां हुआ? इन्फिनाइट। जब ई इन्फिनाइट होगा, आर 0 होगा, तो इन्फिनाइट ई इन्फिनाइट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वाई एक्सिस के क्या करना पड़ेगा? ग्राफ को पैरेलल करना पड़ेगा। या आर इन्फिनाइट को दिखाने के लिए अगर ई 0 हो जाए तो आर इन्फिनाइट को दिखाने के लिए एक्स के क्या करना पड़ेगा? पैरेलल करना पड़ेगा। ये रहा ग्राफ। ऐसे बिहार बोर्ड नहीं पूछता है ग्राफ, उसको मतलब रहता नहीं, इसे जान लो एक बार। बस यही होता है। नोट कर लो अच्छे से इसको। और देखिए वो था प्लस चार्ज, अब माइनस चार्ज लेते हैं। माइनस चार्ज लेते हैं। माइनस क्यू ले लिए। फिर से बिंदु पी। पी पर हमने क्या रखा? एकदम ध्यान रखना है प्रोसेस। पी, बिंदु पी पर क्या रखते हैं? प्लस क्यू नॉट रखते हैं। टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। अब याद रख लो इस सब चीज को। टेस्ट चार्ज रखे। अब इसके कारण बल किधर लगेगा? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगा? इधर। दोनों होगा इधर। और अट्रैक्शन होगा प्लस और माइनस। अट्रैक्शन होता है ना? हाँ, प्लस और माइनस बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। निकालो। फोर्स क्या निकलेगा? एफ क्या निकलेगा? एट ए पॉइंट पी। फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। जब ईपी निकालेंगे क्या करेंगे, एफ में क्यू नॉट से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। कितना आ गया फॉर्मूला, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, देखो सेम प्रोसेस, एफ बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। हाँ एक कंफ्यूजन है तेरे को ना, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा गया, आपको बताया गया है कि माइनस साइन यूज किया नहीं जाता है। मैग्नीट्यूड जब दिखाया जाता है, परिमाण जब दिखाया जाता है, परिमाण में नेगेटिव चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है। क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट। आया समझ में? यहाँ माइनस क्यू दिखाएंगे, हाँ सही तरह क्वेश्चन सही था। माइनस क्यू मतलब क्या, यहाँ माइनस जो साइन है वह साइन नेगेटिव चार्ज को दिखाता है, लेकिन परिमाण जब दिखाते हैं तो उसके माइनस चिन्ह का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ क्या यूज करते हैं, प्लस। और परिमाण पर हम पढ़े हैं 11th क्लास में भी, परिमाण को मॉड में दिखाया जाता है, तो मॉड पढ़ेंगे तो ऑलरेडी प्लस आ जाएगा, प्लस वैल्यू यूज करते हैं। क्यू नॉट से भाग दिए, कट गया, ये बचा कितना भाई, पी पॉइंट पर कितना आ गया, सेम रिजल्ट आया। देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया, ये 4 है इतना वैल्यू। कोई कंफ्यूजन भी है, डायरेक्शन किधर होगा देख लो, अब सोच लो। अगर इसका डायरेक्शन निकालते हैं तो अगर हम यहां रखते हैं प्लस क्यू नॉट तो भी एट्रैक्शन इधर लगेगा, यहां रखेंगे तो एट्रैक्शन इधर लगेगा, यहां रखेंगे तो एट्रैक्शन इधर लगेगा। एट्रैक्शन का फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर ना, तो क्या बोलेंगे, इनवर्ड। क्या बोलेंगे, इनवर्ड। यहां से क्या निकलेगा, एक रिजल्ट आएगा ना। ये तो कांस्टेंट टर्म होता है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या रिजल्ट देगा, ये यहां से क्या रिजल्ट आएगा, ईपी 1 बाय आर स्क्वायर आएगा। सेम चीज देखो पिछली बार तरह आया। अच्छा यहाँ भी क्या होगा, अगर आर का वैल्यू बढ़ेगा, ई का वैल्यू, ईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा। ये तीर का चिन्ह बताता है बढ़ना, और इसका वैल्यू क्या बताता है, घटना। अगर आर का वैल्यू बढ़ रहा है, ईपी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई कंफ्यूजन भी है, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर क्यों, डायरेक्शन किधर होगा, अंदर क्यों। कहीं कंफ्यूजन, नोट करो इसको, नोट करो। देखो डायरेक्शन किधर हो जाएगा इसका, इनवर्ड, अंदर क्यों हो जाएगा, लिखे हुए हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, किधर लिखे हुए हैं, इनवर्ड, अंदर की ओर ना। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए हैं, आर दिखाए हैं, वाई एक्सिस रहा, ये एक्स एक्सिस रहा। वाई एक्सिस पर अगर आर का वैल्यू हम 0 रखते हैं, ई क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट होगा तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, पैरेलल। ग्राफ कैसे हो जाएगा, और इसके इस एक्सिस के ग्राफ क्या होगा, पैरेलल। यही बात वहां भी बोले थे। अच्छा सेकंड केस में अगर हम ई का वैल्यू 0 कर लेते हैं, इसके वैल्यू को हम 0 करते हैं, यहाँ क्या दिखाया, परिमाण दिखाया ना, और ई के वैल्यू 0 कर लेते हैं, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब आर में इनफाइनाइट होगा तो यह ग्राफ एक्स एक्सिस की क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा, पैरेलल चलेगा। आया समझ में, नोट करो इसको, फिर आगे देखते हैं। देखो क्या निकला रिजल्ट, दोनों कंडीशन में क्या निकला, ईपी बराबर क्या निकला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। दोनों कंडीशन निकला क्या, और यही के था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन का मतलब क्या, के, और निकला क्या, क्यू बटा आर स्क्वायर, निकला वैल्यू दोनों में। ऐसा हो सकता था, ये तो कितना था, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, मल्टीपुल चार्ज है तब क्या होगा, अधिक, एक से अधिक चार्ज है तब क्या होगा। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो लिखो, ड्यू टू मल्टीपुल पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपुल पॉइंट चार्ज मतलब एक से अधिक पॉइंट चार्ज के लिए, एक से अधिक बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र, एक से अधिक बिंदुवत आवेश के लिए, हिंदी बोल रहे हैं इसका, ध्यान सुनो। एक से अधिक बिंदुवत आवेश के लिए, एक से अधिक बिंदुवत आवेश के लिए क्या, विद्युत क्षेत्र। ई बराबर कितना निकलेगा, ई बराबर निकलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस सो। सही तरह जोड़ते जाएंगे, सबका रिजल्ट से हमारा है, नहीं आया उसमें भी यही रिजल्ट आया, प्लस रखे तो आया, माइनस रखे तो आया, कहीं भी चार्ज रखे तो यही रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, ई नेट, क्या बोलते हैं, ई नेट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हाँ तीर लगा देंगे। आया समझ लो।
आया समझ में? अब इसका न्यूमेरिकल होगा, समझ में आया जी? लिखो, नोट कर। मल्टीपुल चार्ज अगर तो भी वही आएगा, सबका E1 E2 E3 से इसका आया था। प्लस लिखे तो भी इतने आया, माइनस लिखे तो भी इतने आया। ऐसे कर नेट निकलेंगे, मतलब ढेर सारा चार्ज होगा तो उसी तरह रिजल्ट निकाल लेंगे। सिंपल फंडा जोड़ने का यार, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर निकाल लेगा। निकालने के बाद तुम क्या करेगा, उस फोर्स में टेस्ट चार्ज से भाग दे देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इधर फोर्स लग रहा है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो रहा है, जोड़ लेगा सीधा। पढ़ा भी है, हाँ अदर ओपन वाला सही है। देखो नोट करो, चलो ठीक। देखिए अब देखिए, अर्थात उसका कंक्लूजन लिख दिया, अर्थात धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर, इन वाली कहते रेडियली आउटवर्ड, हाँ वही है, आवेश से बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होता है। आवेश की ओर मतलब अंदर की ओर होता है। नोट में लिखते हैं, नोट देखें और देखते हैं, फिर सुन लो। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर तथा ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होता है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, बीच में हमने किसको रखा, क्यू नॉट को रखा। ए पर प्लस क्यू है, बी पर भी प्लस क्यू है। देखो अब इस पर तो दोनों बल लगाएगा। पहले हम लोग क्या था, एक चार्ज देखे थे ना, यहाँ कितना चार्ज देख रहे हैं, दो चार्ज देख रहे हैं। ये इस पर लगाएगा, प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, ये इधर बल उधर दिशा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इधर लगेगा, इधर भी ये भी। जब इसका परिमाण और इसका परिमाण बराबर हो, परिमाण क्या निकलता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जब दोनों का परिमाण बराबर हो तो एक दूसरे के जब विपरीत बल लगेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। उसी प्रकार यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ दो अलग अलग चार्ज लिए, एक प्लस लिया दूसरा क्या लिया, माइनस लिया। बीच में किसको रखे हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको भाई, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। फिर प्लस क्यू रखो, इसके कारण इस पर लगा प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर। अच्छा ये माइनस ये प्लस, इस कारण क्या लगा, आकर्षण के बल। आकर्षण बल किधर लगता है, आवेश की ओर ना, आवेश सही है ना, इधर लगेगा। जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, हाँ जुड़ेगा। यहाँ आया समझ में, नोट कीजिए इसको। फिर इसका पूरा कंक्लूजन लिख देते हैं भाषा में। देखिए कर अर्थात समान परिमाण समान चिन्ह का, परिमाण मतलब उसकी जो मात्रा है, समान परिमाण समान चिन्ह का दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होता है, अर्थात E बराबर 0 होता है। दूसरा भाषा लिखेंगे, यदि एक पॉजिटिव आवेश तथा दूसरा नेगेटिव आवेश हो तो उसके बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव आ जाए बिहार बोर्ड। क्या करता है क्वेश्चन, समान परिमाण तथा समान चिन्ह का दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होता है, अर्थात E का वैल्यू 0। यदि एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव आवेश हो तो उसके बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है। आया समझ में? आप नोट कर लो बाबू, कुछ न्यूमेरिकल है, देखो नोट करो इसको। देखिए एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें कह रहा है कैलकुलेट, यहाँ दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, ज्ञात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। बिंदु O पर कह रहा है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। कैसे निकालेगा, सोचो कैसे निकालेगा इसको। क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज है समबाहु, सबका भुजा दिख रहा है, बराबर है ना, L L L। हाँ कह रहा है इस O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। कैसे निकालेगा, सोचो थोड़ा सा लगाओ अकल, बन जाएगा। देखो एक आदमी ट्राई करो, बनता है, ट्राई करो तो हम बनाते हैं। क्या किया हम लोग, हम पढ़े कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सोचते हैं। न्यूमेरिकल जैसे सोचता है वैसे नहीं बनेगा। फिर सोचो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखना होगा, श्योर। हाँ क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को। जहां पूछ रहा है, जिस पॉइंट पर पूछ रहा है उस पॉइंट पर क्या लगा रख लेना है, टेस्ट चार्ज। हमको पूछ रहा है O पर मुझे क्या रख लेना है, टेस्ट चार्ज रखेंगे। जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगा।
जब टेस्ट चार्ज रख लेंगे उस पर, तो जो चार्ज है क्यू है, इसके कारण उस पर जो बल लगेगा, उस बल में हम टेस्ट चार्ज से भाग दे देते हैं, तो निकलता क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सुनो हम क्या बोले। क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले उसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मुझे एक सोर्स चार्ज से कुछ दूरी पर, जहां क्वेश्चन में कहीं वहीं मुझे क्या रखना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज लाना पड़ेगा। जैसे टेस्ट चार्ज लाए, उस टेस्ट चार्ज पर हम देखेंगे कि बल कैसा लग रहा है। जो बल लगेगा वह बल लगेगा कूलाम के नियम से। किसके नियम से लगेगा? हाँ, कूलाम के नियम से। जो बल का वैल्यू फाइंड करेंगे, निकालेंगे, उस बल में टेस्ट चार्ज से भाग दे देंगे, जो रिजल्ट आएगा वह मुझे रिजल्ट, वह मान इलेक्ट्रिक फील्ड का मान देगा। कोई कंफ्यूजन भी है? नहीं। चलो चलो, यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ओ बिंदु पर, यहाँ हमने क्या रख लिया? टेस्ट चार्ज। कहीं समस्या नहीं, ये सॉल्यूशन है। अब देखो, इसके कारण इस पर बल लगेगा, एक बल इधर लगेगा। मान लेते हैं इसका पॉइंट लेते हैं, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। E1 इधर लगा, इसके कारण इधर बल लगेगा, E2 बल लगेगा। अच्छा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई? 60 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अभी क्या पढ़ा? मल्टीपुल चार्ज में क्या पढ़े? इनेट पढ़े, E1 प्लस E2 पढ़े। और ई का वैल्यू क्या निकलता है? देखो कॉपी में, पीछे पलटो, वहां होगा लिखा हुआ ई बराबर होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या पड़ा वैल्यू? के क्यू बाय आर स्क्वायर। हम लोग पहला का निकालते हैं E1 के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूसरा निकालते हैं E2, इसके लिए ये भी आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। आएगा क्या? अच्छा, अब क्या निकालेंगे? ई नेट। क्या निकालेंगे? ई नेट। जब ई नेट निकालेंगे हम लोग, तो दोनों फोर्स क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। ई नेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े चलो शुरू में। जब ई नेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू इलेक्ट्रिक, कोई किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला सीधा सीधा समझो कैसे निकलता है। अरे यही समझना है, हल्ला कर रहे। फॉर्मूला ऐसे निकाला जाता है, ई नेट बराबर 2 इंटू कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक, मतलब इसका या इसका, दोनों से जो मेरा मर्जी वो अपने मन से ले लेंगे, कोई एक का ले लेते हैं। 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर, 2 गुना दोनों में से किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान। कोई एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना लिए? के क्यू बाय आर स्क्वायर अपना मान। तुम्हारा मान है ये ले लो, मेरा मान है ये ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2, कॉस थीटा बटे 2 क्या है? कॉस थीटा बाय 2। ई नेट का मान कितना आएगा भाई? 2 इंटू के क्यू बाय आर। आर क्या है इसका वैल्यू? एल स्क्वायर। क्या है वैल्यू? एल स्क्वायर। सब एल कर लो ना, आर क्यों करेगा, एल कर लो। एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर हो गया। कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री बाय 2, कॉस 30। ई नेट कितना आया? 2 इंटू के क्यू बाय एल स्क्वायर। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बोल? √3/2। हाँ चल, √3/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कितना बचाएगा? ई नेट आ गया √3 के क्यू बाय एल स्क्वायर। ये आया हम लोग का आंसर। क्या ये आंसर है? कोई कंफ्यूजन भी है किसी को? हाँ समझो फिर क्या किया हम, फिर से समझ। ऐसे भी जब ये एक हिस्सा होगा तो इसका ई नेट जो होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? बीच से जाएगा। कहाँ जाएगा डायरेक्शन? बीच से जाएगा। वेक्टर पढ़ा है ना? अरे वेक्टर है। हाँ, ये होगा ई नेट। ये क्या होगा? ई नेट। और ई नेट का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू के क्यू बाय एल स्क्वायर, दोनों में से किसी एक का विद्युत क्षेत्र का मान गुना कॉस थीटा बाय 2। कैसे किए फिर समझ। ये ट्रायंगल था, अपने मन से यहाँ हमने क्या रखा? टेस्ट चार्ज। इसी कारण इस पर कैसा बल लगा? प्रतिकर्षण का। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इधर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अच्छा, दोनों के बीच जब एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर, एक वेक्टर इस दिशा में हो, दूसरा वेक्टर इस दिशा में हो, इसका रिजल्टेंट कहाँ होता है? बीच में। रिजल्टेंट कहाँ होता है? बीच में। पढ़े हैं सर? हाँ, परिमाण बराबर है दोनों का। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके। ये इधर, इसका दिशा इधर, इसका नेट चार्ज कहाँ होगा? बीच में।
इनेट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस, क्लास में पढ़े हैं वेक्टर में, कॉस थीटा बाई 2 के क्यू बाई एल स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा ना, संभाव है, कॉस 60 2 कॉस 30 का वैल्यू √3/2 √3 के क्यू बाय एल स्क्वायर। मेरा न्यूमेरिकल आया समझ में। आज की क्लास दोस्त यहीं तक, अच्छे समझो, कोशिश करो इसको रिवाइज करने का, पर डे क्लास जरूरी है। जब तक इसको अच्छे से पढ़ेगा नहीं, याद नहीं करेगा, इसका प्रत्येक टर्म को ध्यान नहीं रखेगा, तो आपको ये बात समझ में फिर आएगी नहीं सही से। इसलिए आप कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। और एक मैसेज और दे रहे हैं कि इस वीकेंड में 2 छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे, आया समझ में ना। इसलिए क्लास को जितना तू पढ़ाई किया है उसको रिवाइज कंटिन्यू करते रहो, जब तक क्लास खुलने की संभावना नहीं बनता है। पढ़ते रहेंगे। मेरा न्यूमेरिकल और भी न्यूमेरिकल्स है, मिल जाएगा बाद में, जब क्लास में डीपीपी दे देंगे या फिर इसके नीचे कहीं लिंक बनाकर दे देंगे। क्वेश्चन ढेर सारा है, और अगर टॉपिक पढ़ना है तो आगे हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखा। तत्काल यहाँ तक इसको न्यूमेरिकल समझो, और भी न्यूमेरिकल है, अगर इच्छा है तो एक न्यूमेरिकल और कर लेना, लिख देते हैं न्यूमेरिकल। बनाना फिर हल्ला नहीं करना, क्वेश्चन कैसे बनाना, खुद से बनाना, कुछ नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो सकता है। इस बार एक ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल था ना, क्वेश्चन ऐसे देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 2, ये क्या है, वर्ग है, यहां रखा गया प्लस क्यू चार्ज, यहां रखा गया माइनस क्यू चार्ज, यहां रखा गया प्लस क्यू चार्ज, यहां रखा गया ओ बिंदु है। वो क्या है, ओ बिंदु है। सबका जो क्या है, ये एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करने, क्या करा निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन ट्राई करना, बनता तो अच्छा है, क्वेश्चन नहीं बनता तो कोई घबराने की जरूरत है भी नहीं। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ सॉल्व किए हैं, हाँ लिखो और अच्छे से देखो समझो। ऑल द बेस्ट सभी को।